हेलो एवरीवन। लूसेंट की इस सीरीज़ में हम संविधान को पढ़ रहे हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे प्रस्तावना को, जिसको उद्देशिका भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं। इसको देखेंगे। छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसमें कितने प्रकार की न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। छोटा सा चैप्टर है लेकिन एक एक लाइन से प्रश्न बनने की गुंजाइश होती है और बनते भी हैं प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये 1976 में सिर्फ एक बार संशोधित हुआ है। प्रश्न ये बनेगा कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितने बार हुआ है? सिर्फ एक बार, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, ये मेन चीज़। अब यहाँ से ये लाइन शुरू होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये जो है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसे क्रम से याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्रम लगाने के लिए पूछता है। ये इधर दे देगा, ये लास्ट में दे देगा। इसको क्रम लगाने के लिए आपको पूछेगा तो आपको रटा होना चाहिए। इसी इसी प्रकार ही आप क्रम लगा सकते हैं। उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रश्न बनता है कि इसमें कितने, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर से प्रश्न बनेगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और अगर अच्छा प्रश्न बनेगा तो उसमें ये दे देगा कि कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी नहीं है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। 2 प्रकार की समता होगी, प्रतिष्ठा और अवसर को प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये पूरी की पूरी लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए प्रस्तावना। अगर नहीं याद हो रहा है तो कहीं लिख करके चिपका लीजिए और उसको बार बार देखते रहिएगा। और दो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना के विचार लिया कहाँ से गया है? अमेरिका से। और इसकी भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ये दोनों, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिए। भाषा ऑस्ट्रेलिया से, विचार अमेरिका से। और इसको, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। और प्रस्तावना में ही प्रस्तावना को ही बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया है, जो केशवानंद भारती के केस में आया था कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। एक काम करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर समझ लीजिए। जैसे ये कोई कमरा है, ठीक है, इसमें आप यहाँ किचन बनाइए, यहाँ वॉशरूम बनाइए, कुछ भी बनवा लीजिए, लेकिन आप दीवार के बाहर तोड़ करके कुछ नहीं बना सकते कि यहाँ पे लाके कुछ ग्राउंड बना दें या जो भी बना दें। जो भी करना होगा आपको इसके अंदर, चार दीवारी के अंदर ही करना है। यही बेसिक स्ट्रक्चर है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं टूटना चाहिए, बाकी अंदर तुम्हें जो मर्जी है वो करो। तो सर, ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आ गया था। क्या? प्रस्तावना बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आ गया था केशवानंद भारतीवाद में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जोड़ा क्या गया था? ये चीज़ जोड़ी गई थी कि समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, नहीं, समाजवादी पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये 3 चीज़ें जोड़ी गई थी 1976 में। और इसमें कुछ खास नहीं, एक और पॉइंट याद कर लीजिए: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है प्रस्तावना में। और बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इतनी इम्पोर्टेंट हो इसके अलावा। ये तो मेन है। अगर ये नहीं याद किए तो इसका मतलब प्रस्तावना आपको मालूम ही नहीं है। ठीक है, ये सब क्रम से याद कर लीजिए। प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसको क्रम से याद कर लीजिए। 3 प्रकार का न्याय है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 2 प्रकार की समता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या क्या जोड़ा गया है, उसको कमेंट करके बताइए।
और इसी को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रश्न बनेगा कि संविधान की कुंजी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो अगर आप नहीं याद किए हैं कि प्रस्तावना को कहा जाता है तो उसमें डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट दिया रहेगा, आपको एलिमिनेट करने में तब आसानी हो जाएगी, ठीक है? और इसका विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया, जबकि इसकी भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है? चलिए इतना याद कर लीजिए और रट जाइए, ताकि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए आपको रटा ही होना चाहिए। आपको लगता होगा कि मैं हरदम रटने की बात क्यों करता हूँ? अगर नहीं रटा रहेगा, आपको लगता है कि आप ट्रिक सही करके टिक सही लगा के आते हैं, लेकिन वो एग्ज़ैक्ट होता नहीं है। तो जो चीज़ें रटनी है तो रटनी ही पड़ेगी, ठीक है? थैंक यू।